यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अभी तो वो लोग रस्म का कह रहे थे और अब कह रहे हैं कि लड़के का कारोबार करवा दो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं मैं। मेरी मानो खाला तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या हो गया, क्यों मना कर दो? दिमाग खराब है तुम्हारा? इतने अरसे बाद तो मेरा रिश्ता आया है। ठीक कह रही हूँ, शादी से पहले इतनी डिमांड्स कर रहे हैं वो लोग, शादी के बाद तो जीना हराम कर देंगे। फिर क्या करोगी? तू हसीना था, तू तो ज्यादातर आने वाली मुसीबतें तुझे बता लिया। उसने खुद तो शादी कर ली ना, मेरी शादी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अबॉर्शन करवा लो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। रोज, वो मैं जन्नत को देखने आई थी। यही है जिंदगी। किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? आपने मेरे साथ जो भी रवैया अख्तियार किया मैंने सब बर्दाश्त किया। आपकी बेवफाई, आपकी बेरुखी, मगर ये सब की तवक्को नहीं थी मुझे आपसे। मार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? रात बहुत हो गई, सो जाओ। सो जाओ? कैसे सो जाऊं? मेरा सुख चैन छीन के कहते कि मैं सो जाऊं? मेरी नींद उड़ा दी है आपने, कैसे सो जाऊं मैं? प्लीज मेरी बात मान लो। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ इस तरह? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? बाज़ औक़ात इंसान को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है जो उसने खुद नहीं किया होता। मुझे हर सजा मंजूर है, मगर ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं आप ऐसा? आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? गॉड सेक हसीना, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी ये बहस सुन सुन के। हाँ, हूं मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान। बस खुश, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं करूंगी जो आप चाहते हैं, वैसा कभी भी नहीं होगा। मेरे जीते जीते हो ही नहीं सकता। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वाह 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 फूफो, आज किसी पे बिजली गिरानी है क्या? वैसे इतना तैयार होकर लड़कियां डेट पे जाती है। थरम तल्ले थरम, तेरी फुप्पी हूँ, थरम नहीं आई, तरह की बातें कर रहा है। अबे यार फूफो, अब तुम्हारी कोई बेटी तो है नहीं, इसके साथ मैं फ्लर्ट करूं या इस किस्म की बातें करूं? अच्छा ही नहीं है, हर काम में तो ना तो एक बेहतरी होती है। अच्छा ये बताओ, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? हसीना से बात जा रही हूँ। और तू पूछना क्या? हसीना की तरफ? तो मैं भी चलूंगा। तेरा वहां क्या काम है? घर पे बैठ। अरे फुप्पो, मैं हसीना के घर जाऊंगा तो कम से कम वहां पे अच्छा खाना खा लूंगा। अगर इस घर में रहूंगा तो रंग बिरंगी अजीबोगरीब किस्म की दाल खानी पड़ेगी। मैं वहां दावत पे नहीं डाली हूँ, किसी काम पे डाली हूँ। तो अपना काम करना, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है? अरे फालतू बातें मत कर। तुझे दाल डालना है ना डाल, या तो घर में बैठ आराम से, मुझे अपना काम करने दे। चला था यहाँ पे। अरे फुप्पो, तुम हसीना के यहाँ जा रही हो या किसी की शादी पे जो तुम इतना तैयार हो रही हो? अरे मैं तैयार हूँ नहीं हूँ, तुझे किस बात की फिक्र हो रही है? तू मेरी छोटन बना है तू। वो दरअसल बात कुछ यूं है कि बुढ़ापे में इतना मेकअप स्किन को खराब करता है। मेरी इतनी उम्र नहीं है जितना तू समझ रहा है। आलम बालम तो सिर्फ 16 साल भरी हूँ मैं।
15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। फुप्पो तुम कितनी झूठी हो। तुमने फुप्पो को भी यही झांसा देकर उनके साथ शादी की थी। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम किस साल में पैदा हुई थी? मुझे नहीं पता क्या मेरी उम्र है। हाँ पता है क्यों? क्योंकि तुम हो डायनासोर के जमाने की, तुम्हें वो भी नहीं याद। जाता ही है अभी खोपड़ी दुमाऊ मनु तईता फुदूल दी बतवाते तबता रहता है। क्या मैं अपनी मर्जी से इस घर में कहीं आ जा भी नहीं सकती? अरे क्या हो गया, ये आपका घर है, आपका जब जी चाहे आए, जब जी चाहे जाए, कौन रोकेगा तुम्हें? नहीं एजी, आज आप मुझे मेरी लिमिट बता दें। अगर आप बोलेंगे कि मैं अपने कमरे से ना निकलूं तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मगर मुझे कोई शौक नहीं है इस तरीके से मेरी इंसल्ट कराने की। आखिर हुआ क्या है, किसने इंसल्ट की तुम्हारी? आपकी लाडली बेगम के अलावा और कौन मुझे अपना दुश्मन समझता है? मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे समझेगी। क्या प्लीज पहले रोना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ, मुन्नी ने क्या कहा है तुम्हें, क्या हुआ है? चोरी का इल्जाम अगर आप पे भी लगेगा ना तो आप भी हर्ट होंगे। तुम पर चोरी का इल्जाम? तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया किसने? मुन्नी ने। क्या बात कर रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा मुन्नी ऐसी बात कर सकती है। इसलिए तो मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। आपको उस पर यकीन है, मुझ पे नहीं। मैंने ऐसा कब कहा है भाई? क्या हो गया आपको? आपका मतलब तो यही था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप भी उस पर यकीन करते हैं कि मैं चोर हूँ। काश मैं ये सब सुनने से पहले ही मर जाती। ऐसा नहीं कहो राउस प्लीज, शायद कोई गलत फहमी हुई हो। मुन्नी ऐसा कह नहीं सकती। हाँ जब तो इतना दुख हो रहा है। हम तो 10 दफा सोचते हैं घर के सर्वेंट पे भी ब्लेम लगाने से पहले, और आपकी मुन्नी देखे। दिमाग खराब हो गया मुन्नी का, जो उसने ऐसा सोचा भी है। अगर उसको मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं अपने रूम की तलाशी देने के लिए भी तैयार हूँ। अब मेरे साथ आके मेरा लॉकर चेक कर ले। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मुन्नी से बात करता हूँ। इसने तो हद ही कर दी। ये है किधर के? मुन्नी अब आएगा मजा अच्छा वाला। किस बात की दुश्मनी निकाली तुम रोज से? हाँ मैं तंग आ गया तुम्हारे रोज रोज के हंगामों से। चाहती क्या हो तुम? मैंने क्या किया और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम रोज पे चोरी का इल्जाम लगा कैसे सकती हो? होश में हो तुम? नहीं एजाज, मैंने ऐसा कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाया उस पर। अच्छा तो रोज झूठ बोल रही है? हाँ एजाज, वो मेरे कमरे में अचानक आ गई थी और मैंने उससे आने की वजह पूछी बस, और तो कोई बात नहीं हुई। तुमने रोज की इंसल्ट की कैसे? अगर वो तुम्हारे कमरे में आ गई थी तो कौन सी कयामत आ गई थी यार? इसमें इंसल्ट होने वाली क्या बात है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमने रोज का दिल दुखाया कैसे यार? तुम्हें जरा सा एहसास भी है यार? तुम आज ना एजाज, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? रोज बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम्हें जरा सा भी गलती का एहसास नहीं है। तुमने उसे नहीं मुझे हर्ट किया है। रोज जरा सी बात का बतंगड़ बना रही है। वो मुझे 1000 बातें सुनाती है, मैं कभी बुरा नहीं मानती। अच्छा तो तुम उससे बदला ले रही हो? मेरी आदत नहीं है एजाज कि मैं किसी से बदला लूं। तुम्हारी तो ये आदत कभी थी नहीं। तुम्हें हो क्या गया कि तुमने उल्टे सीधे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए? घर का सुकून बर्बाद कर दिया यार तुमने। एजाज, मैं घर का सुकून बर्बाद कर रही हूँ? अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला ना तो इस घर में रोज झगड़े होंगे। तुम्हें ना अपनी इस आदत को और सोच को बदलना होगा ताकि घर में सुकून हो। मैं जैसी भी हूँ एजाज, रोज से तो बेहतर हूं ना। कम से कम उसकी तरह आग तो नहीं लगाती घर में। बस अगर तुमने रोज के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। वो पहले तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ में। टू मच यार, आइंदा ऐसी बात मैं तुमसे सुनूं नहीं। तावीज ने तो अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। हाँ बिल्कुल, उसकी शक्ल भी ना देखे। जी कौन किसकी शक्ल ना देखे? किसी की भी नहीं। नहीं किसी की तो बात हो रही थी ना। ये अब किससे बात करेंगे? हाँ वो
वो मेरी फ्रेंड है, उसकी फेस की सर्जरी हुई है, तो मैंने उसे बताया कि वो आईने में अपनी शक्ल ना देखे, वरना वो बिला वजह डर जाएगी ना। तुम्हारी कौन सी फ्रेंड आ गई यहाँ पे? आप उसे नहीं जानते। किसका फोन आ गया इसका? हेलो जी। शुक्र एजे ने कुछ नहीं सुना, ना पूरा गेम बिगड़ जाता। आज तो बच गई। ये लोशन लगाती हूँ। धनु, धनु, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, बल्कि हमारे लिए क्या लाया। ये क्या है? अब हाथ गंदे हैं, बोलो। तुम नाराज हो गई थी ना ये मूवी के टिकट से। सच? लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी वाइफ के साथ जाना था मूवी देखने के लिए, लेकिन उसकी सास की तबीयत खराब हो गई, तो उसने ये टिकट्स मुझे दिए और बोला कि जाके मूवी देखो। देखो, गैरों पे करम कि बच्ची अपनों पे सितम, ए गुड्डू जरा ये जुल्म न कर। नन्नी टिकट्स वापस कर मेरे। टिकट्स लेके आ इधर। क्यों दूं? तुझे यही मिली थी लेके जाने के लिए? तू अंधा हो गया है? तुझे मैं नजर नहीं आई? क्यों? इसमें क्या बुराई है अगर गुड्डू मेरे साथ मूवी देखने चला जाएगा तो? ओहो, क्या बुराई है? चलो उधर। क्या बुराई है? तुझे शर्म नहीं आती? तू इस लड़के के साथ जाएगी फिल्म देखने? अच्छा, तो अगर तुम गुड्डू के साथ फिल्म देखने जाओगी तो क्या गुड्डू से गुड़िया बन जाएगी? जी नहीं, गुड़िया नहीं बनेगी, मगर ये तो मेरा गुजी भाई है। हाँ, अब तू भी बोल दे तेरा भाई है। बोल अब चुप कर, क्या बकवास की जा रही है? हाँ, मैं क्या बकवास करी जा रही हूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ, समझ में आई? मुझे सब पता है। क्या पता है? हाँ, यही कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? नन्नी टिकट्स लाओ। मुझे पता है क्या चल रहा है। मुझे पता है क्या चल रहा है। ये दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुपक सबको हो रही है खबर, चुपके मनुष्य के चले गए, मुझे छोड़ गए। देखना, अल्लाह करे लाइट ही चली जाए शहर में। मैं जन्नत को स्कूल छोड़ के ऑफिस निकल जाऊंगा। बाय बाय। लेट है ना जन्नत? बच्चा यूनिक प्रोडक्शन में नए चेहरों की तलाश। अच्छा, क्या नंबर दिया हुआ है? 03। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये यूनिक प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं आप? जी, आपको न्यू मॉडल की जरूरत है? जी, अभी तक मैंने कोई काम तो नहीं किया, लेकिन करना चाह रही हूँ। आप मुझे बताएंगे क्या? जी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? 30,000 रुपए? नहीं, आप जी, मैं आपको दोबारा फोन करके बताती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। धन्नो, ये क्या छुपाया तूने मुझसे? अम्मी कुछ नहीं है। देख धन्नो, मुझे क्यों लग रहा है कि तुझे फिर से वो मॉडलिंग का भूत सवार हो गया। अम्मी बस इस दफा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी करके छोड़ूंगी। अम्मी मुझे ना बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। इस अखबार में ना एक ऐड आया है, उन्हें न्यू फेस चाहिए मॉडलिंग के लिए। हट यहाँ से, तू वहाँ हरगिज नहीं जाएगी। क्यों अम्मी? आप मेरी पूरी बात तो सुने, बिला वजह गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, समझी? बहुत अच्छा चांस मिला है, बहुत अच्छा चांस मिला है। आप बस ये समझ लें, ये मेरी सिलेक्शन हुई, फिर तो आप मुझे टीवी में देखेंगी। सबको बताना मेरी बेटी धन्नो आ रही है टीवी पे। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही धन्नो? बस एक मसला है अम्मी, वो रजिस्ट्रेशन के पैसे मांग रहे हैं 30,000।
वो तुझे पागल बना रहे हैं। तू समझ क्यों नहीं रही है इस बात को? कोई बेवकूफ नहीं बनाता। आजकल के दौर में हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत समझ लें। बस ये 30,000 की बात छोड़ें, बहुत जल्द 30,000 क्या, इससे कई गुना मैं कमा लूंगी। मैंने तुझे मना कर दिया, सो कर दिया, समझी तू? आखिर अम्मी आप मेरी मॉडलिंग के इतने खिलाफ क्यों हैं? आप नहीं चाहती आपकी बेटी तरक्की करे? बेटा, जिसे तू खुशनुमा बाग समझ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुआं है, कुआं। उस कुएं में मैं तुझे गिरता हुआ नहीं देख सकती। मैं माँ हूँ तेरी। आप ही कहती हैं कि मैं कोई काम करूं, कुछ करूं। अब मैं कर रही हूँ तो कुछ अच्छा करेगी तो मैं खुद तेरी मदद करूंगी। अम्मी, मदद तो आप मेरी अभी भी कर सकती हैं। मुझे पैसे दे दें। हाँ, है मेरे पास पैसे और मैं तुझे दे भी सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तेरी तालीम के लिए। इस मॉडलिंग के लिए तो कभी भी ना दूं तुझे पैसा मैं। क्यों अम्मी? बेटा, शरीफ घरानों की लड़कियां ये मॉडलिंग नहीं करती हैं। किस वक्त की बात कर रही हैं? आजकल इस फील्ड में अच्छे अच्छे घराने से भी लड़कियां काम कर रही हैं। पता नहीं किस दौर की बातें लेकर बैठ गई हैं आप। मैंने मना कर दिया, सो कर दिया, समझी तू? मैं भी बता रही हूँ आपको, मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, जरा दिखाइए, जरा मैं भी तो देखूं। हाँ ना अम्मी, एड्रेस भी देखना, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये भी ले और ये भी ले। ये है तेरी बात का जवाब, समझी? टांगे तोड़ दूंगी घर से बाहर निकली तो। बड़ी आई मॉडलिंग करने के लिए। इनको क्या लगता है कि मैं जोड़ के एड्रेस नहीं निकाल सकती? निकाल लूंगी। बहनों, तुम अभी मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। तो फिर इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो? परेशान लग रही हो। किसी ने कुछ कह दिया क्या? इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मुझे कुछ कह दे। इतनी बुज़दिल नहीं हूँ मैं। हाँ, तुम वाकई बड़ी हिम्मत वाली हो। और मुझे ना बुज़दिल लोग बहुत बुरे लगते हैं। वैसे भी मुझे इस वक्त मत तंग करो, मैं बहुत परेशान हूँ। ओफो, हुआ क्या है? कुछ नहीं। बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? बताओ ना क्या हुआ। हाँ, मैं हूँ परेशान। अच्छा, क्या बात है? मुझे बताओगी नहीं क्या? तुम्हें बताने से क्या होगा? तुम कौन सा मेरी परेशानी दूर कर दोगे? देखो, जो मेरे से हो सकेगा वो मैं जरूर करूँ। अब बताओ। सच बोलूं, मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी डर लग रहा है। कहीं तुम्हें बताने से एक और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना अपनी फैमिली का। तुम फिक्र ना करो, तुम जो बात भी कहोगी वो इस दिल में राज की तरह रहेगी। तुम तो जानते हो ना मुझे मॉडलिंग का कितना शौक है। मेरा बस चलता तो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के घर पैदा हो जाती, लेकिन मेरी किस्मत खराब। इसे तुम अब भी किसी सुपर मॉडल से कम नहीं। मुझे ना एक चांस मिल रहा है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम टेंशन में हो? हाँ, लेकिन एक मसला है। वो क्या? वो मुझे ना रजिस्ट्रेशन के लिए 30,000 रुपए चाहिए। क्या? 30,000? अब अम्मी तो मुझे ये पैसे नहीं दे रही, लेकिन मैं भी बता रही हूँ कि उनके इनकार से मेरा ये मॉडलिंग का सपना दूर नहीं होगा। इतने तो मेरे पास भी नहीं है। बस देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाह रही थी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। सच करूं, तुम मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश करोगे? हाँ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा सुनो, तुम ना ये वाली बात कि मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं किसी को बताओगे नहीं? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गुड्डू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। तो मुझे इस बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं नहीं रहूंगी। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, क्योंकि मुझे तुम में और इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं। यही है जिंदगी, जिंदगी।
उतनी न थतल देतने वाली थी। मानते ऐसा लगा था अभी लोई दबी लोई। हाँ, जिंदगी भर याद रखेली। मेरा नाम भी तांतारा है, तांतारा। सीधे बदलती देते ऊपर पहुंचा देती हूँ मैं। हाँ, इधर दूंगो। क्या कहा तुमने? अब लो भाई, पूछ रही है क्या हुआ? इतनी देर से कहानी सुना रही हूँ और तेरी सुनो मैं वो दुलेता मट्टा या औरत? क्या बात है भाई? भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। क्या हो गया? तुम तो काफी देर से तुम्हारे दिमाग में ना तो तल रहा है। तुम हो, क्या बात है? धनों के बारे में सोच रही हूँ। उससे फिर दोबारा से वो अदाकारी का भूत सवार हो गया। मेरी तो एक नहीं मान रही, जिद करके बैठी हुई, खाना भी नहीं खा रही। अरे नहीं खा रही तो नहीं खाने दो, तो भूत ले दे दी, खा ले दी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कैसे फिक्र ना करूं, लड़की है और अगर इसी जिद के चक्कर में कोई नुकसान हो गया तो बस इसीलिए परेशान हूँ। तुम ऐसा करो, उसकी ना शादी तक दो। ये क्या बात कर दी तुमने चांतारा? अभी उसकी उम्र ही क्या है? मैं तो चाहती हूँ वो खूब पढ़े लिखे। अरे तुम्हारे ताने से क्या होता है? उसका दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि शादी कर दो। तो अच्छा सा रिश्ता दे दो, शादी कर दो। ससुराल जाएगी ना, ठीक हो जाएगा सब। वो कभी नहीं मानेगी। तो फिर तुम उतनी बात मानोगी? अरे मैं तो कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके उतनी शादी कर दो। तुम भी उतने फटते आजाद हो जाओगी। मगर ये अदर मदर करती रही ना तो जैसे नन्नी बैठी हुई है ना, ऐसी धन्नो भी बैठी रहती। और फिर नन्नी का हाल तुम्हारे सामने है। अल्लाह ना करे तो कभी धन्नो के साथ ऐसा हो। अरे इसलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ, धन्नो बच्ची नहीं है। शादी कर दो, उम्र उतनी शादी थी। वो भी तो और तुम भी तो। अच्छी थतल सूरत है, प्यारी थी है, तो अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। सही कहती हूँ मैं हमेशा बात, गलत नहीं कहती। यार कारोबार करने का एक मौका मिल रहा है। कारोबार करने का? ना, मैं तो कहती हूँ इस मौके को हाथ से मत जाने दो। और वैसे भी ऐसे मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। कारोबार करके तो देखो, कारोबार में बहुत फायदा है। ये तो है, अपना कारोबार अपना ही होता है। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी दुकान किराए पे दे रहा है। इजी लोड की शॉप है, मार्केट के अंदर है, अच्छी चलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही बालम इंसान छोटे काम से ही कारोबार स्टार्ट करता है। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, मगर एक मसला है। कैसा मसला? कारोबार शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने अपने दोस्त से पता किया था, वो कह रहा है इजी लोड का काम शुरू करने के लिए कोई 40-50 हजार रुपए चाहिए होते हैं। 40-50 हजार? आ गए आप? मैंने तुम्हें कहा था ना आज अपना सामान लेकर किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाना। मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। आप जहां पे भी जाएंगे मुझे वहीं पाएंगे। फिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम क्यों मुझे परेशान कर रही? मैं परेशान कर रही हूँ या आप मुझे परेशान कर रहे हैं? अजियत देने पे आप तुले हुए हैं, मैं नहीं। एक बात याद रखिएगा मायर, ना तो मैं इस रूम से जाऊंगी और ना ही आपकी जिंदगी से। तुम जैसी ठीठ औरत मैंने कभी नहीं देखी। क्या मुसीबत है। मेरा दिल करता है सब कुछ छोड़ के ना कहीं और चला जाऊं। अपनों से भागकर आप कहां जाएंगे? जहां भी जाएंगे अपनों को ही पाएंगे। अपने और पराई की पहचान ही तो नहीं थी मुझे। अगर होती तो इस तरह पछताना ना पड़ता। आज तुम रो नहीं रही, वरना तो जरा जरा सी बात पर आंसू बहाना शुरू कर देती। नहीं रो रही मैं, क्योंकि मुझे जीना आ गया है।
मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। ऐसी हालत में औरत का ख्याल उसका शौहर ही रखता है, लेकिन आपको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। तो मुझे इस बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं नहीं रोऊंगी। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, क्योंकि मुझे तुम में और इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे कहीं दूर चली जाओ। मैं आपसे कह चुकी हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और इस घर से मुझे आप भी नहीं निकाल सकते। बेहतर यही है कि इस हकीकत को तस्लीम कर लें। आप क्या, कोई भी मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकता। ये लो तुम्हारे लिए चाय। मैं अपने लिए बना रही थी, मैं सोचा तुम्हारे लिए बना लूं। अच्छा, मेरे लिए चाय बनाई है तुमने? ये चाय ज्यादा बन गई थी, खत्म नहीं हो रही थी, तो तुमने सोचा कि मुझे ही दे दो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझसे हर वक्त क्यों नाराज रहती है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो। वैसे तुमने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं है ना? अरे तौबा करो, अल्लाह ना करे मैं ऐसा क्यों करूंगी। तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है ना? अच्छा छोड़ो ये बातें, तुम्हारे भाई से बात हुई? ये सवाल तुम क्यों कर रही हो? तो वैसे ही पूछ रही थी, तुम अक्सर बात करती रहती थी ना उनसे। हाँ, पिछले ही हफ्ते आया था, मेरी बात हो गई थी उनसे। कंदील, तुम अपने भाई से कुछ पैसे मांग सकती हो। मेरा मतलब है कुछ पैसे उधार ले लो, हम उन्हें वापस कर देंगे। क्या है ना, बालम कुछ कारोबार करना चाह रहे थे तो इसीलिए। मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगी करीना, मैंने अपने भाई से आज तक अपने लिए पैसे नहीं मांगे, तो तुम्हारे लिए क्या मांगूंगी? तो बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई थी। ये चाय भी शायद इसी उम्मीद का हिस्सा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिला वजह मुझ पे शक कर रही हो। मैं तुम पे शक नहीं करती, लेकिन मुझे अपने भाई से पैसे मांगना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करोगी। वो क्या है ना, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, चाय वैसे तुमने बहुत जबरदस्त बनाई है। बहुत चालाक है करीना। मैंने कंदील से बात की थी कि अपने भाई से हमें कुछ पैसे उधार दे दे, हम वापस दे देंगे उसे। फिर क्या कहा उसने? क्या कहना था उसने? वही जिसकी उम्मीद थी, साफ मना कर दिया उसने। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए समझाया था कि सबसे बना के रखो। अगर तुमने कंदील से बना के रखी होती तो वो आज हमें कुछ पैसे दे देती, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ? कंदील कभी हमारे काम नहीं आती, वो हमेशा से ही ऐसी है। आप हर चीज का कसूरवार मुझे ही ठहराते हैं। यार मैं परेशान हूं, तुम मेरी परेशानी दूर करने के बजाय मुझसे लड़ रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे लड़ नहीं रही, मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए आपका बिला वजह का गुस्सा बर्दाश्त कर रही हूँ। आप क्या समझते हैं, आप दुबई से लुटकर आ गए तो क्या मुझे अफसोस नहीं है, मुझे दुख नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे गुस्सा करूं, आपसे लड़ूं। वाला मैं आपको छोटी मोटी नौकरी कर दूं, प्लीज घर में कुछ पैसे तो आएंगे। वैसे भी आप काम में मसरूफ रहेंगे तो आपको टेंशन भी नहीं होगी किसी चीज की। कितनी बार बताऊं कि मैं नौकरी तलाश कर रहा हूं, अब नहीं मिल रही तो क्या करूं मैं? दुआ करो कोई मुझे पैसे उधार दे दे ताकि अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकूं। तो बस दुआ ही कर रही हूं। मैं ये सोच रहा हूँ खाला से बात करूं कि वो हमें कुछ पैसे उधार दे दें। जी जी जरूर, कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का, वहां से नहीं मिलने पैसे वैसे। तो फिर क्या करूं मैं? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कंदील से मांगे थे, उसने मना कर दिया साहब। बोलिए ना एजाज। ये क्या है? यही है जिंदगी। अल्लाह, यार बालम, तो कब तक इस तरह घर पे बैठा रहेगा? देख यार, कोई काम वगैरह ढूंढ ले। घर के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, मैं कब तक सबका पूरा करता रहूंगा? शौक नहीं है मुझे कोई ऐसे बैठे रहने का। अच्छा देख, तू बोले तो मैं कोई काम वगैरह ढूंढूं तेरे लिए। अरे काम तो मैंने ढूंढ लिया है, यूं समझ बस अपना काम होगा और सारा पैसा अपनी जेब में। कौन सा काम? यार मैं सोच रहा हूँ इजी लोड की दुकान कर लूं। सारी सेटिंग जो है ना वो मेरे दोस्त ने कर ली है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। चल तू ऐसा कर, तू इजी लोड की दुकान खोल, लेकिन बताना किसी को नहीं घर पे, वरना ये लोग सारे इजी लोड खुद ही डलवा लेंगे और सारा मुनाफा तेल हो जाएगा। ये तो बात की बात है, पहले दुकान तो खोल लूं। भाई मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुझे काम समझ आ रहा है तो दुकान स्टार्ट कर ले, क्योंकि ऐसे कारोबार में मुनाफा ज्यादा ही होता है। इसके लिए मुझे 30-40 हजार रुपए चाहिए। भाई अगर मेरे पास होते तो पार्ट टाइम में तेरे साथ काम शुरू कर देता, लेकिन पैसे नहीं मेरे पास, क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। बेटा यहाँ किसी के पास कोई पैसा नहीं है, तो तेरी मदद कौन करेगा? लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो अपने बहन भाइयों से ही मांगते हैं, पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। किसी को पैसे चाहिए होते हैं तो आ जाता है, लेकिन जब हमें कुछ चाहिए हो कोई अवेलेबल नहीं है। तो सुना किसे रहा? किसी को नहीं कह रहा, पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। अरे तो भाई मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहा है तू? गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं यार। यही अच्छा होता कि अगर मैं दुबई में खुदकुशी कर लेता, कम से कम तुम लोग तो यहाँ सकून से होते। क्या हो गया? क्यों थोड़ा बता रहे हो तुम लोग? हैं? ये तो इससे ही पूछो, फजूल का हंगामा खड़ा किया। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, कहां से तुम्हें पैसे? तुम लोगों को तो मेरी हर बात जहर लगती है। मेरे लिए कोई पैसा होता ही नहीं तुम लोगों के पास। हाँ तो हमारे थाने के लिए पैसे नहीं है तो तुझे जाते थे। ये तरीना ना बिल्कुल थई तेरी थी। ये जब तक दुबई से आया ना बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, हर वक्त गुस्से में रहता है। तो अम्मा गुस्से में रहे, मुझ पे गुस्सा क्यों उतार रहा है ये? ढूंढना जाने दे, कोई बात नहीं। समझा लो इसे, वरना किसी दिन बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या हो गया? अब तू मुझ पर जूता चले। चलो हो जाएगा। एटीएम मशीन समझा हुआ है मुझे। पैसा पैसा पैसा। अरे तो कोई बात नहीं ना, आपस में एक दूसरे से मांग सकते हैं। एक मिनट, इससे ऐसे नहीं बेटा, इसको ऐसे करो और ये ऐसे हो गया। वेरी सिंपल। चलो मैं ये करती हूँ। आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है अम्मी, मुझे तो ड्राइंग बनानी आती ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगी। आपको पता है जब मैं आपकी उम्र की थी तो मुझे भी ड्राइंग करनी नहीं आती थी, फिर मैंने खूब प्रैक्टिस की और अब देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। अम्मी आप सिखा देंगी ना मुझे? क्यों नहीं बेटा, जरूर सिखाऊंगी। और देखना मेरी बेटी को कितनी जल्दी ड्राइंग करनी आ जाएगी। फिर मैं आपसे भी अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे भी अच्छी ड्राइंग करने लगोगी इंशाल्लाह। अम्मी एक बात पूछूं? आप पहले क्यों नहीं थी हमारे साथ? क्या मतलब बेटा? अगर आप पहले हमारे साथ होती तो अब तक मुझे सब कुछ आ चुका होता। मामा तो मुझे कुछ सिखाती ही नहीं है। बेटा किस्मत के आगे तो हर इंसान मजबूर होता है। शायद हमारी किस्मत में पहले मिलना नहीं लिखा था, इसलिए हम साथ नहीं मिले, और अब लिखा है तो हम साथ हैं। किस्मत क्या होती है अम्मी? किस्मत वो होती है जो अल्लाह ताला हमारे लिए लिखता है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा बस अभी छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचो। जब आप बड़ी हो जाओगी तो खुद समझ जाओगी। चलो शाबाश, ड्राइंग करो।
फिर तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको और मुझे हमेशा साथ रखे। आमीन, हमेशा हमेशा साथ रहे। चलो मुन्नी जरा एक जरूरी बात करनी है उससे। खैरियत हो गई? जन्नत बेटा आप अपने कमरे में नीचे। लेकिन मैं अम्मी के साथ ड्राइंग बना रही हूँ। बेटा आप अपने कमरे में जाएं, मुझे जरूरी बात करनी है। बाबा प्लीज। बेटा मेरी बात मानती क्यों नहीं है? मैं क्या बस अब थोड़ा सा रह गया काम, मैं ही खत्म करवा के आती हूँ। आप जाए, मैं आ रही हूँ प्लीज। यार आ जाइएगा। अच्छा जल्दी से आप ये फिनिश करो, ये रह गया बस। आपकी बालम से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, तुम मैं किसने कहा? आप मुझसे झूठ नहीं बोले, मैं सब कुछ जानती हूँ। जब सब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? वैसे यार मेरे पास पैसे होते ना तो मैं बालम को मना नहीं करता, दे देता। अच्छा है वो अपना कारोबार शुरू कर देता। वाह भाई वाह, भाई हो तो आप जैसा। बालम ने आपसे झगड़ा किया है और फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। भाई है वो मेरा, अब मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा उसके बारे में? अच्छा, आपके भाई ने तो आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। आपने इस घर के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी कोई आपको नहीं पूछता। अब जाने दो, हमें लोगों से क्या, अल्लाह तो देख रहा है ना। और वैसे भी सिले की उम्मीद लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से रखनी चाहिए, कभी मायूसी नहीं होती। आप कुछ भी कह लें मगर ताली दोनों हाथों से ही बचती है। कंदी, अब जरूरी नहीं कि लोग हमारे साथ बुरा करें तो हम भी उनके साथ बुरा करें। बुराई को बुराई कभी नहीं मार सकती। मुझे पता है मैं आपको कभी कायल नहीं कर सकती। आपके दिल में जो आएगा आप वही करेंगे, मेरी थोड़ी सुनेंगे। मगर आपके पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोच रहा हूँ किसी से उधार ले लूं। आप बालम के लिए उधार लेंगे? सोचिए अगर उन्होंने आपको कर्जा वापस नहीं किया तो आप क्या करेंगे? क्यों अपने सर पे फजूल में मुसीबत ले रहे हैं आप? बालम ने बहुत बड़ी ठोकर खाई। अब अच्छा कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा है, मुझसे जो हो सकेगा मैं तो करूंगा उसके लिए। और वैसे भी उधार ही मांग रहा है ना, वापस कर देगा। कुछ भी करने से पहले आलम सोच लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बालम का कर्जा उतारने के लिए हमें किसी और से उधार लेना पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। यार कंदी, कभी तो अच्छा सोच लिया करो। इंसान को हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आपकी सारी बातों का जवाब ना आपको वक्त ही देगा। मैं आपसे अब मजीद बहस नहीं करना चाहती। शुक्र है, बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको। एजाज बात क्या है बताइए ना, मुझे उलझन हो रही है। आप क्यों नहीं कर रहे बात? बोलिए ना एजाज। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं बहुत जल्द अपनी दुकान खोलने वाला हूँ। मैंने बात भी कर ली है। जिस दिन एजाज को ये पता चल गया ना कि तावीज किसने रखा है, खुदा की कसम वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब कोई और है, चुप जाओ, जल्दी चुप जाओ।